तो सुपरचर्या के तमाम विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि इस वीडियो में बात करेंगे अपन स्कूली जो फॉर्म है उसके बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं वो, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए एफिडेविट का फॉर्मेट कौन सा रहेगा, कब वो लगाना है या सभी को लगाना है या नहीं लगाना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि आप ई मित्र पे जाते हो या चारों तरफ कहीं अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग से बात करते हो, अलग अलग न्यूज सुनाई देती है। कोई बोलता है 1 साल के लिए है, कोई बोलता है 3 साल के लिए है। तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको डाउट है वो, प्लस 18 तारीख तक लास्ट डेट है, तो उससे पहले-पहले आपको बनवाना है। और 3-4 दिन की छुट्टियाँ भी आ गई थी, तो आपके जो है काम हुआ नहीं होगा, जो गजेटेड ऑफिस से संबंधित जो कार्य था वो, है ना? और इसमें दिक्कत आती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कि सर वो पुराना था, नया बनवाएँ, नहीं बनवाएँ, उससे बारे में। साथ में ये भी है कि रिवाइज़ रिजल्ट होगा या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे लास्ट के अंदर, क्या संभावना लग रही है इसके अंदर। तो जैसा कि मैं आपको ले चलता हूँ इसके अंदर, ये अपना फॉर्मेट है, कौन से डॉक्यूमेंट है वो इसमें बता रखा है आपको। और जो है ये डेट दे रखी है 21 अप्रैल से 15 मई तक आपके डीवी होंगे। और स्क्रूटनी जो फॉर्म है 18 अप्रैल तक खोला जाएगा। 18 तक आपको ज्वाइन कर, इसमें फॉर्म फिल करना ही है, ये फॉर्म अपलोड करना है ना? होता क्या है आपने ये देख लिया होगा। अब ये डॉक्यूमेंट है, ये आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं वो इसमें दे रखे हैं ना, ये रहे। इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होते हैं ये। तो ये सभी आपको अपलोड करने हैं। ये जो 10वीं की मार्कशीट हो गई, उसका जो है सर्टिफिकेट हो गया जिसको अपन बोर्ड से सर्टिफिकेट बोलते हैं, है ना? फिर बाद में जन्म तिथि सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण अंक तालिका हो गई ये चीजें जो आप स्कूली फॉर्म में अपलोड करोगे ना, वो की वही आपको वहां पे लेके जानी है। एक्स्ट्रा कम तो रखनी नहीं है, जो इसमें बता रखी है वो तो रह ही है। जैसे 10वीं तक की है, अब आपने 10वीं पास कर रखी है या 10वीं फॉर्म में डाल रखी है, तो 10वीं लेके जानी है। और बाद में आपने 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, तो अब आप उसमें और एक्स्ट्रा अपलोड कर सकते हो, ले जा सकते हो, वो आपकी इच्छा पे है। ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो होनी चाहिए। जाति वाला जो है उसके बारे में इसमें इन्होंने दे रखा है, देखो साफ साफ कि 20 जनवरी 2022 तक, इससे बाद का है ना? जैसे 2022-23 का है, 24 का है तो चलेगा। इसके पहले अगर बना हुआ है, अब आप बनाओगे तो अब बन के नहीं आएगा अभी, है ना? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसका एफिडेविट लगता है, उसका फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, वो डाल दूंगा। वहां से लेके वो एफिडेविट लेके आप लगा देना, आपका काम हो जाएगा। डीवी को लेके किसी को भी बाहर नहीं करने वाले हैं। और जो है सुपरचर वाले हैं उनको तो वैसे भी नहीं करने वाले। किसी भी भर्ती को, किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी वैकेंसी के अंदर टीवी से संबंधित कमी रह जाती है तो बाहर नहीं करते हैं आपको। मौका देते हैं, एक मौका देते हैं, दो मौका देते हैं, इतने में आपका काम हो जाता है इसको लेके। लेकिन अब जो है जैसे आज की छुट्टी है तो कल से वापस ऑफिस चालू हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आप वो अपलोड कर दीजिए, है ना? तो ये आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ये प्रारूप दे रखा है कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको अपलोड करना है। फिर हस्ताक्षर ये हो गए, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है ना। इसके साथ साथ जो ये दे रखा है ना चरित्र प्रमाण पत्र, ये इसमें भी एक दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए आपको जो है अलग अलग दो अधिकारियों से बनाने हैं, राजपत्रित अधिकारियों से बनाने हैं, सरपंच वाले नहीं बनाने हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि दो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं, और वो भी जो है गजेटेड ऑफिसर होनी चाहिए। इसमें आपको दे रखा, आपने देख लिया होगा। ये अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं आपको, है ना? ठीक है, ये हो गया। ये आपको ये भी ले सकते हो, और चरित्र प्रमाण पत्र अलग से भी मिलता है। अब इसमें बात करते हैं अपन, ये रही, इसका भी आपको जो है स्टाम्प है, ये इसी तरीके से जो स्टाम्प वाली दुकान है वहां से आप टाइप करवा सकते हो। जो मतलब ग्रीन पेज आता है हल्का, वो भी चलेगा। और ये तो उस पे आप बनवा लो तो ज्यादा सही है ना? ये ज्यादा सही रहेगा जो स्टाम्प पेपर वाला है वो। इन सबको आपको बनवा के तैयार रखना है, और फिर स्कूली फॉर्म आपको फिल करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना? ये हो गया। इसके बाद में संतान संबंधी सामान्य कागज पर इसी को लेना है, ये फिल करना है, और ये आपको ही भरना है, और इसको भी आपको अपलोड करना है ना? अटेस्टेड होगा ये। फिर है राजपत्रित अधिकारी हस्ताक्षर में वो, और ये आपको सिंपल कागज पर है, और यहाँ पे आपको राजपत्रित अधिकारी जो है उसकी सील लगवा के वो है। सिंपल कागज का मतलब है, सामान्य का मतलब यह है कि अटेस्टेड या स्टाम्प पेपर वो नहीं लगवाना आपको, सिंपल इसी का प्रिंट आउट लेके, और जो गजेटेड ऑफिसर है उसकी सील और साइन आपको लगवाने हैं। मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, उसी के सामने आपको हस्ताक्षर करने हैं। कोई भी आपका जानकार होगा वो कर लेगा। ये अब है ये नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर, ये आपको नोटरी पब्लिक जो नोटेरी है
वकील है उनसे मिल जाएगा, उन्हीं के सामने बैठ के, और जो ग्रीन पेपर आता है हल्का, उन्हीं पे टाइप आपको करवाना है। 100-200 रुपए ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे ये मान्य है, लेकिन कभी कभार बोर्ड है ये कर देता है कि नहीं साहब आपने ये क्या किया, तो वैसे तो इस पे ही वो टिकट लगती है 50 रुपए की, वो काम मान्य हो जाता है, लेकिन आप उस पे बनवा लेना ज्यादा सही रहेगा, है ना। ओरिजिनल पे जो पेपर आते हैं, इन सभी की आपको बनानी है, एक ये अलग से बनाना है। विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, अगर आप विवाहित हो, आपकी शादी हो चुकी है, तो सर शादी नहीं हुई तो आपको नहीं बनाना, ये आपका खर्चा इतना बच चुका है ना, शादी नहीं हुई है तो। आगे बात करते हैं, ये आ गया इसके अंदर। और फिर ये भी 50 रुपए का विधवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, ये आपको इसके अंदर आप पढ़ लोगे, पढ़ के अंदर आपको जो जो चीजें दे रखी है वो है। बढ़िया स्टाम्प जो इससे संबंधित हो उसके पास जाओगे तो वो पूरी चीजें आपको बता देगा कि हाँ इसमें ये ऐसा ऐसा होता है। ये एक और है, परितक्या यानी डायोस के संबंधित में है ये घोषणा पत्र। अब ये देखो, ये सभी को ये नहीं बनाना, जैसे लड़के हैं उनको क्यों बनवाना है भाई, जो इससे संबंधित है उन्हीं को बनाना है ना। जैसे ये विधवा से संबंधित है, ये उन्हीं को बनवाना है, बाकी जो नॉर्मल है उनको नहीं बनवाना। ये जो शादीशुदा है उनके लिए बनवाना है, तो ये सभी को नहीं बनवाना, जो आपके काम के हैं वो आपको, आप किस किस कैटेगरी में आते हो वो आपको बनवाना है। आगे एक और है, ये अभ्यर्थी जिनका विवाह 6/2006 से पूर्व है, उनको द्वारा जो है स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट लगेगा नोटरी करवा कर, ठीक है। उसके बाद में वचनबद्ध सामान्य कागज पर आपको वचन देना है, इसके अंदर सामान्य ये रहेगा, इसके अंदर ये भी आपको बनवा के, और उसके अंदर आपको, ये सभी के लिए है। उसके बाद में है संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी फॉर्मेलिटी है, और ये भी आपको सभी को बनवाना है। उसके बाद में बात करें नमूना हस्ताक्षर, ये भी सभी के लिए रहेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको एज ये लिखना है, और ये इसको तैयार करवाना है, और उसके अंदर ये स्कैन होगा इसके अंदर, ठीक है। पशु ये सामान्य कागज पर होगा साहब, ये है पशु विकल्प पत्र है साहब, ये सामान्य है, ये सभी के लिए होगा, ये भी ये चीज है ना। और इस फॉर्मेट में आपको लास्ट के अंदर ये ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने हैं, 10वीं की, हाई लेवल की, हाई सेकेंडरी लेवल हो गई, मूल निवास हो गया, फिर SC ST वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आ गया, फिर अन्य के अंदर आ गया कि साहब ये आ गया, फिर 2 मूल सत्य प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी, इसी फॉर्मेट में उसके अंदर आपको अपलोड करना है। वचन पत्र प्रपत्र हो गए साहब, सादे कागज वाले वचन जो थे ना वो दोनों लगाने। संविधान संबंधित ये सबके लिए आ गया। दहेज संबंधी ये सबके, ये अलग अलग, दहेज तो उनके लिए है कि जो शादी कर लिए उनके लिए, दहेज नहीं लेंगे ऐसा है उसके अंदर, तो वो आपको करना है। विवाहिता अविवाहिता अभ्यर्थियों द्वारा दहेज नहीं, जिनकी शादी हो गई तो वो तो मैरिज वाला करेंगे, जो शादी करेंगे इसके बाद में करेंगे ओबीसी लिए, वैसा क्यों कर रहे हैं भाई, करनी है, जॉब लग गए तो वो अविवाहित यानी आगे हम दहेज वेज का ऐसा नहीं लेंगे। ये है, लेते हैं तो मना नहीं करेंगे, लेकिन हम मांग नहीं करेंगे, इसके अंदर ऐसा करना है, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र वाला हो गया, संतान संबंधी अब आएगा, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र आ गया, नमूना हस्ताक्षर आ गया, समय स्वयं द्वारा फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ID, ये इससे संबंधित किसी को भी है उसकी आपको ओरिजिनल उसमें अपलोड करने हैं। ये 15 डॉक्यूमेंट है, इस प्रकार से इसमें ये दे रखा है इसी तरीके से। और इसके अंदर आप देखोगे आपकी ये फोटो भी लगानी है, यहाँ पे मेल ID, रोल नंबर है, जन्म है, नाम है, मोबाइल नंबर, वर्ष, माह, दिन कितने का आप हो गए हो इस आयु से 2025 तक, है ना। वो दस्तावेज उपलब्धि है या नहीं है ये भी आपको है। जमा जारी करने की तिथि इसमें करनी है, और दस्तावेज से पृष्ठ संख्या डालनी है, जैसे इसमें है तो इसमें एक ही है, मैट्रिक हाई वाली इसमें भी एक ही है, मूल निवास वाले इसमें भी एक है, इसमें आपको डालना है कि एक ही है साहब, है ना। कुछ के अंदर 2 चली जाएगी तो वो 2 डाल लें, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको उसमें ओरिजिनल चीजें डालनी है, फेक वाली नहीं डालनी है, उससे आपको बचना है। अब बात करते हैं कि रिवाइज रिजल्ट होगा या नहीं, इसकी क्या संभावना लग रही है। तो जिस प्रकार से हाईकोर्ट ये जो कोर्ट चल रहा है उसको लेके ये लगता है कि रिवाइज रिजल्ट जारी होने की संभावना कम है। अब तो कोर्ट ही कर सकता है, कोर्ट में जाएगा मामला, लेकिन कोर्ट में मामला जाएगा, आप जो सिलेक्टेड है उनके टेंशन ये हो जाएगी सर मामला थोड़ा अटक जाएगा, भर्ती हट जाएगी, उससे आपके हाथ में नहीं है, आप वो टेंशन नहीं लेनी है, जो जैसा कर रहा है उनको करने तो उनका अधिकार है। लेकिन इसमें यही रहता है कि कोर्ट जो है हस्तक्षेप ऐसे मामलों में कम करता है, बोर्ड की जो रिपोर्ट होती है उसी पे विश्वास करता है, और बोर्ड की रिपोर्ट कैसी आएगी ये आप देख चुके हो, ये बोलेंगे साहब नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है सही है, तो एक जो ये हाई कोर्ट है ना सेम वही मानती है इन चीजों के अंदर। हर
हर के अंदर रीट लगती है, लेकिन हर का आधार अलग अलग होता है। इसका नॉर्मलाइजेशन को पटवारी में भी लगा था, उसमें तो वो तो आधार वही रहेगा सेम, तो ये है। बाकी वो अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं। किसी को भी मैंने पहले ही बोला था, ऐसे शब्द या ऐसे नहीं बोलना है कि आप हार गए हो या फिर आप तो फेल हो गए इसलिए आप ये कर रहे हो, हमें रोक रहे हो, ये है वो है। दूसरी भर्ती की तैयारी करो। आपको एक चीज बताऊं क्या मैं, वो मतलब असफल सफल नहीं हुए तो वो तैयारी करेंगी और आप भी तैयारी करोगे, ऐसा थोड़ी इसी के भरोसे पे बैठे रहोगे। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं अपन को, कि अपन जो है किसी को मतलब चुभने वाले जो शब्द होते हैं वैसे नहीं बोलने हैं। ठीक है यार, तू काम कर भाई, कोर्ट दे के पहले बोर्ड में गए, बोर्ड ने मना कर दिया 7 दिन का समय देके, अब वो कोर्ट जा रहे हैं, वो कोर्ट तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये मैंने भी मेरे विचार बताए। बाकी आप लोगों को इस चीज से बचना चाहिए, ऐसे शब्द बोलने से, है ना। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसके अंदर आपको और अपडेट मिलती रहेगी इससे संबंधित। और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।